प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ और खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम 6th हिंदी द्वितीय भाषा का दूसरा पाठ सबसे बड़ा धन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस कहानी में एक लड़का है राहुल नाम का। उसकी मूर्खता और उसे कपिल मुनि कैसे ज्ञान देते हैं इसके बारे में बताया गया है। कपिल मुनि उसकी आंखें कैसे खोलते हैं, उसे कैसे प्रभावित करते हैं, ये सारा हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे साथ ई बुक का पेज नंबर 16 निकालेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। आश्रम कहाँ था? मुक्तसर में। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र भी सिखा दो जिससे मैं इतना धनवान बन सकूं या इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। बच्चों, एक राहुल नाम का लड़का होता है। वो कपिल मुनि के आश्रम मुक्तसर में जाता है और मुनि जी को कहता है कि मुझे कोई ऐसा आसान तरीका बताओ कि मैं धनवान बन जाऊं और सारी उम्र बैठ के आराम से खाऊं, मुझे कोई काम ना करना पड़े, कोई परिश्रम ना करना पड़े। तो कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा यदि तुम अपने दोनों आंखें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा तो दोनों हाथ दे दो। राहुल सोच में पड़ गया, फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, ये नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर नहीं सकूंगा, ना कहीं आ सकूंगा ना कहीं जा सकूंगा, तो इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ। बच्चों, कपिल मुनि को राहुल की बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोल उठे, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए, मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में मैं तुझे कुछ दूंगा, जहाँ मैं तुझे धन दे सकूंगा। यदि तू अपना मुख मेरे को दे दे तो तुझे मैं 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा? ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है? अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, बच्चों, इस प्रकार कपिल मुनि राहुल से बहुत तंग आ गए और बोले, राहुल, तुम देना तो कुछ नहीं चाहते और मेरे से इतना कुछ मांग रहे हो। क्या कभी ऐसा सुना है? जो तुझे लेना है उसके लिए तुझे कुछ देना भी पड़ेगा। कपिल मुनि कहते, अच्छा तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। राहुल ने बहुत सोचा पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वह अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर ले। वह कुछ नहीं बोला तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुराकर बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे तो एक लाख या एक अंग लाखों रुपए के दे रखे हैं। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया।
बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है और हमें कभी भी वो तरीके अपनाने नहीं चाहिए जिससे हम बिना काम किए अब धन कमाएं और अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जिएं। हमेशा हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके ही कमाकर खाना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न आपको दिए हैं। आप उन प्रश्नों को पढ़िए और पाठ पढ़कर उनके उत्तर दीजिए। मुनि का क्या नाम था? बाबा, कपिल मुनि, रामधन या राम रतन? दूसरा है, राहुल कैसा व्यक्ति था? मूर्ख, समझदार, अज्ञानी या नासमझ? तीसरा है, मुनि ने पैर मांगने पर कितने रुपयों का लालच दिया? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख? कपिल मुनि ने आंखों के बदले कितना धन देने का वादा किया? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख? आश्रम कहाँ पर स्थित था? अमृतसर में, मुक्तसर में, लुधियाना में या पटियाला में?